तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कहते हैं कि पुलिस से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। पिछले 2 दिनों में दिल्ली पुलिस की दिल्ली में या पूरे देश में जितनी फजीहत हुई, हाल के वक्त में शायद नहीं हुई होगी। एक लड़की जो 12 किलोमीटर तक दिल्ली की पथरीली सड़क पर घसीटी गई, ये सिर्फ उस लड़की की मौत नहीं थी, बल्कि इसने दिल्ली पुलिस की साख पर भी बहुत बड़ा बट्टा लगाया। आज जो कहानी सुना रहा हूं उसको सुनने के बाद आप ही फैसला कीजिएगा सब कुछ। इसलिए कि दिल्ली पुलिस ने पहले 36 घंटे तक कुछ नहीं किया इस केस में। अब ये सच्चाई सामने आ रही है। अगर दिल्ली पुलिस ने शुरुआती वक्त में जांच की होती तो शायद उसे अपनी ही बातों से पलटना नहीं पड़ता। दिल्ली पुलिस की एफआईआर तक में जो जानकारी है वो अधूरी रही। पूरी सच्चाई को दिल्ली पुलिस को भी मालूम नहीं थी। जब हादसा हुआ तब दिल्ली पुलिस के लोग नदारद थे। सड़क पर करीब 2 घंटे तक 12 किलोमीटर के दायरे में एक भी पीसीआर की जिप्सी नहीं, एक भी पुलिस वाला नहीं। और जब एफआईआर दर्ज हुई उसमें भी पूरी जानकारी नहीं। इससे बड़ा तमाशा और क्या होगा कि दिल्ली पुलिस इस हादसे में जो एफआईआर दर्ज करती है उसमें ये लिखती है कि एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ, कार से टकराई, कार के अंदर वो फंसी, कार उसको घसीटते हुए करीब 10-12 किलोमीटर तक ले गई और उस स्कूटी पर वो अकेली थी। 36 घंटे के बाद आफ्टर 36 आवर दिल्ली पुलिस को पता चलता है कि नहीं, उस स्कूटी पर सिर्फ एक लड़की नहीं थी। उस मरने वाली लड़की का नाम अंजलि है। चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, रेप की पुष्टि नहीं हुई, तो उस मरने वाली की आइडेंटिटी को अब डिस्क्लोज किया जा सकता है और वो बालिग है, 23 साल की, उसका नाम अंजलि है। तो 36 घंटे के बाद दिल्ली पुलिस को यह पता चला कि स्कूटी पर एक नहीं बल्कि 2 लोग सवार थे। उस स्कूटी पर उस रात अंजलि के अलावा उसकी एक दोस्त जिसका नाम निधि है वो भी सवार थी। निधि ने बाकायदा आज तक से पूरी बातचीत कर उस रात की कहानी सुनाई है। लेकिन कैसे अपनी जो दिल्ली पुलिस की भत पिटी है उसके बाद अब इन चीजों को बराबर करने के लिए पुलिस धीरे धीरे कुछ चीजों को लीक कर रही है, कुछ सीसीटीवी कैमरों को लीक कर रही है, इंफॉर्मेशन को लीक करा रही है मीडिया के थ्रू। और कैसे अब इस पूरे मामले में जो उस लड़की की, अंजलि की मौत के लिए हमदर्दी लोगों के मन में थी, उस हमदर्दी को दूर करने के लिए, मतलब एक तरह से अगर मैं ये कहूं कि चरित्र हनन पर उतर आई है दिल्ली पुलिस, कैरेक्टर असैसिनेशन जिसे कहते हैं, उस लड़की का जो इस दुनिया में अब नहीं है। और उसको लेकर तमाम कहानियां पुलिस धीरे धीरे लीक कर रही है। पूरी कहानी क्या है ये आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले 31 दिसंबर को हुआ क्या, क्योंकि अब कई अलग अलग कैरेक्टर हैं उनके जरिए, और अब तो एक चश्मदीद निधि, उसने भी जो कहानी सुनाई, तो पहले वो जान लीजिए। 31 दिसंबर की शाम 6:30 बजे जो अंजलि है वो अपने घर से निकलती है। अंजलि ने हाल में ही एक स्कूटी खरीदी थी इंस्टॉलमेंट पर, किश्तों में, वो उसके पैसे भर रही थी। जहां पे यह रहा करती है अंजलि, ऑटो डेरी में, अमन विहार, उससे थोड़ी दूर पर इसकी एक दोस्त रहा करती है जिसका नाम निधि है। अंजलि अपने घर से निकलती है कि इवेंट मैनेजमेंट में काम है, वहां जाना है, और वो अपनी दोस्त को उठाती है और ये दोनों रोहिणी सेक्टर 23 में एक होटल है जिसका नाम है विवान, होटल विवान पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद होटल के बाहर अपनी स्कूटी पार्क करते हैं। अंजलि और जो निधि, ये दोनों वहां एक रूम लेते हैं और उस 7:30 बजे का टाइम होगा ये, शाम के 31 दिसंबर का, और फिर रूम में चले जाते हैं। 7:30 से लेकर रात 1:30 बजे तक दोनों रूम में होते हैं। इस दौरान में वहां कोई नहीं आता। हाँ, रात को करीब 2 लड़के आते हैं, लेकिन वो रूम में कुछ सेकंड के लिए जाते हैं और वापस चले आते हैं। तो कुल मिलाकर उस होटल में जितने देर भी अंजलि रही अपनी दोस्त के साथ, यही दोनों अकेले, कोई लड़का न रुका न ठहरा। रात करीब 1:30 बजे दोनों होटल से नीचे उतरते हैं। बाहर में इनकी स्कूटी पार्क है। यहां पे अंजलि और निधि में थोड़ा झगड़ा होता है, कौन स्कूटी चलाएगा उसको लेकर। खैर फिर निधि चलाती है स्कूटी, अंजलि की है, और इसका सीसीटीवी फुटेज है पूरा। इसके बाद ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। निकलने के बाद एक दूसरा सीसीटीवी फुटेज मिला जो रात के 2:10 का है।
ये वहाँ कृष्ण विहार है उस इलाके का है। और वहाँ पर जो सीसीटीवी में नज़र आया वो उसमें ये है कि अब जो स्कूटी है वो अंजलि चला रही है और निधि पीछे बैठी है। ये आखिरी जिंदा तस्वीर थी अंजलि की। इसके बाद आगे किसी और सीसीटीवी फुटेज में दोनों नजर नहीं आती। 2:10 आखिरी बार। अब जो कुछ हुआ वो 2:10 से लेकर 3:18 के दरमियान हुआ, इसलिए कि जो इस केस का एक विटनेस जो कल आया सामने, जिसका नाम दीपक है, जिसकी एक दूध की दुकान है, उसने बताया था कि उसने 3:18 पर एक मारुति बालेनो कार के पहियों तले एक लड़की, एक डेड बॉडी को देखी थी। तो इसका मतलब है 3:18 और 2:10 में आखिरी बार सीसीटीवी फुटेज पर दिखाई दी अंजलि। तो 2:10 से 3:18 के दरमियान यह हादसा हुआ। अब सवाल यह था कि स्कूटी पे 2 लोग बैठे हैं, अंजलि और उसकी दोस्त निधि, लेकिन कार के पहिए के नीचे एक आई और निधि का कुछ अता पता नहीं। तो निधि कहां गई? अब निधि की एक कहानी आई है और निधि ने बाकायदा मीडिया से बात की है। अब निधि की पूरी कहानी सुनिए, वो अलग से भी क्राइम तक में आप उसको सुन सकते हैं। निधि का कहना है कि वो लोग वही 7:30 बजे अंजलि उसके घर आई, उसे पिक किया, उसके दोनों होटल गए, वहाँ वो रूम में थे, न्यू ईयर था, 31 दिसंबर की पार्टी थी। फिर ये लोग नीचे आए, स्कूटी कौन चलाएगा इसको लेके झगड़ा हुआ, जो सीसीटीवी फुटेज में भी है। फिर रास्ते में उसने अंजलि को स्कूटी दे दी और वो पीछे बैठ गई। इसी दौरान में कृष्णा विहार के पास सामने से एक कार आ रही थी और इधर से कार चला रही थी अंजलि। हेड कोलिजन हुआ, आमने सामने स्कूटी और कार की टक्कर हुई, लेकिन कार की रफ्तार बहुत तेज नहीं थी, स्कूटी की रफ्तार बहुत तेज नहीं थी। तो जब टक्कर हुई तो राइट साइड में निधि गिरी और लेफ्ट साइड में अंजलि गिरी। अंजलि इत्तेफाक से अगले और पिछले टायर के बीच में जब वो गिरी तो वहां पे अटक गई। अब निधि का यह कहना है कि उस वक्त गाड़ी के अंदर कोई शोर नहीं था, कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था और गाड़ी के अंदर लोग थे, वो बाकायदा बाहर देख रहे थे, उन्हें पता था टक्कर हुई। अब अंजलि अंदर फंसी है कार में लोगों को बैठे हुए मालूम है कि कोई अंदर फंस गई है, लेकिन वो कार को आगे पीछे कर रहे हैं कि शायद वो बाहर निकल आए। इसके बाद वो रो रही है अंजलि, चीख रही है कि मुझे चोट लग रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं गाड़ी के नीचे हूँ, मुझे बाहर निकालो। लेकिन कार में बैठे हुए लोगों को एहसास है कि उनसे एक एक्सीडेंट हुआ है, कार के नीचे कोई फंसा हुआ है। ये निधि का स्टेटमेंट है पूरा। लेकिन उन्होंने उनमें से कोई भी कार से नीचे नहीं उतरा, 1-2 बार कार को आगे पीछे किया और फिर वो कार लेकर चल पड़े दूसरी तरफ। इधर निधि गिरी, वो इत्तेफाक से कार की तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ गिरी, उसके पैर में और हाथ में मामूली चोटें आई। अब उसने कार में जाते हुए देखा, लेकिन वो रुकी नहीं, न उसने पुलिस को फोन किया, न किसी की मदद ली, वो वहां से अपने घर चली गई। घर जाने के बाद अब उसे लगा कि क्या करूं, किसको बताऊं, एक्सीडेंट हुआ है और अंजलि को कार के नीचे घसीट कर ले गए हैं। और उसने किसी से शेयर नहीं किया। उसके घर में उसकी माँ और नानी रहती है। अगले दिन सुबह हुई, उसने कहा कि फिर अगले दिन उसे न्यूज़ चैनल से पता चला कि उसकी दोस्त की मौत हो गई। तब भी उसने पुलिस को कांटेक्ट नहीं किया। 2 दिन बीत गया, खामोश बैठी रही। इसके बाद ये सब कुछ हंगामा हुआ तो कल पहली बार देर रात शाम सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उससे ये पता चला पहली बार पुलिस को कि स्कूटी पे 2 लोग थे। फिर सीसीटीवी फुटेज से उस विवान होटल का पता चला, पुलिस की टीम वहां गई तो रजिस्टर में अंजलि और निधि दोनों ने अपने नाम से रूम बुक करा रखा था, किसी फेक नाम से नहीं। तो तब पहली बार पता चला कि इसमें एक निधि नाम की लड़की है और वो सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रही थी। फिर पुलिस निधि तक पहुंची, फिर उसका स्टेटमेंट लिया और तब उसने इसकी पूरी कहानी बताई। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि एक दोस्त जिसके साथ ये हादसा हुआ, दूसरी दोस्त जो बच गई, वो मौके से सीधे अपने घर जाती है, किसी को इन्फॉर्म नहीं करती और अगले 2 दिन तक खामोश रहती है। कहती है कि मैं बहुत घबरा गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सच बोलूं और पुलिस मुझे उल्टा फंसा दे। तो इस डर और कशमकश की वजह से उसने अपनी ज़ुबान बंद रखी, खामोश रही और शायद वो पुलिस के पास जाती भी नहीं, जो उसके हिसाब से उसने कहा है। वो तो सीसीटीवी फुटेज और होटल के रजिस्टर से निधि का नाम पता मिला और पुलिस उस तक पहुंची, तब उसने अपना यह बयान दिया। ये तो हो गई पूरी कहानी। अब जो 5 लोग कार के अंदर से पकड़ाए, उनसे जो पूछताछ की उस पर दिल्ली पुलिस ने अपना एक बताया कि वो क्या है।
उन पांचों ने कहा, उनमें से एक जो कार चला रहा था उसका नाम दीपक है। उन्होंने कहा कि मैं कार चला रहा था और एक मित्तल नाम का शख्स कार के मेरे बराबर की सीट पे बैठा था, 3 पीछे बैठे थे। हम लोगों ने शराब पी थी, पार्टी की थी, और तभी इसी कृष्णा विहार के पास एक स्कूटी हमसे टकरा गई। उससे एक लड़की गिरी। हम घबरा गए कि एक्सीडेंट हो गया हमारा, और हम कार को लेकर भाग गए। भागने के बाद हम लोग काफ़ी जब दूर आगे निकल गए तो हमें लगा कि कुछ गाड़ी के अंदर फंसा हुआ है, तो गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकी तो देखा कि एक लाश है लड़की की। घबरा कर उन्होंने उस लाश को कार के नीचे से बाहर निकाला और वहीं सड़क पर छोड़ दिया, और ये पांचों वहां से भागकर कार का जो मालिक है उसके घर पर ले जाके कार पार्क की, और फिर बाकी पांचों वहां से निकले और अपने अपने घर जाकर सो गए। उन्होंने ना पुलिस को बताया ना किसी और को। उनका कहना था हमने शराब पी थी, एक एक्सीडेंट हुआ और लड़की अंदर कार के नीचे दबी हुई थी, हम घबरा गए। ये इन लोगों का बयान है। अब दोनों के पक्ष आपके सामने आ गए। अब आते हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर। 1 जनवरी की सुबह कायदे से 3:18 मान लीजिए ये एक्सीडेंट हुआ है। 2 बजकर कुछ मिनट पर 2:10 पे आखिरी बार देखा गया, और उसके करीब 15-20 मिनट के बाद एक स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हालत में पुलिस को मिलती है। 4 बजे के आसपास बॉडी मिल जाती है। पूरी उसके बाद रात बीत गई। 1 जनवरी की वो सुबह है, याद रखिए आप। 1 जनवरी को शाम तक एफआईआर लिखा जाता है। डीसीपी खुद बयान देते हैं और कहते हैं कि रेप भी नहीं है, मर्डर भी नहीं है, एक रोड एक्सीडेंट है। और उस वक्त लाश हॉस्पिटल के मुर्दाघर में रखी है, अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, लेकिन डीसीपी साहब ने ऐलान कर दिया। अब 1 जनवरी पूरा बीत गया, दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया। उन्हें लगा कि एक मामूली रोड एक्सीडेंट का मामला है, डेली तो इतने मरते हैं, चलो एक और सही। पर 2 जनवरी से हंगामा हो गया। दिल्ली में जिस जगह पे ये लड़की अंजलि रहती थी उसके घर के आसपास लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लाश लेने से परिवार ने मना कर दिया। फिर इसमें राजनीति आ गई, फिर एलजी के खिलाफ धरना प्रदर्शन, फिर मीडिया में हर जगह ये हेडलाइन, और साल 2023 की पहले दिन की ये सबसे बड़ी खबर बन गई। मामला होम मिनिस्ट्री तक पहुंचा। होम मिनिस्ट्री के अंदर में दिल्ली पुलिस है। होम मिनिस्टर ने फिर हड़काया। कल यानी कि 2 जनवरी की रात को होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर जारी हुआ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के नाम, और कहा गया कि इस मामले की पूरी जांच कर हमें फौरन रिपोर्ट दो, और ज़रूरी हुआ तो आप इस मामले की जांच एक आईपीएस अफसर हैं शालिनी सिंह, आप उनसे कराइए। तो हर तरफ से दिल्ली पुलिस की भद्द पिट गई। होम मिनिस्ट्री से अलग फटकार लगी, लोगों का गुस्सा अलग था, मीडिया में अलग दिल्ली पुलिस की साख खराब हुई। अब उन्हें लगा कि कुछ करना चाहिए, और अब तक 36 घंटे बीत चुके हैं। अभी तक के एफआईआर में यह है कि एक स्कूटी जिसपे एक लड़की सवार है उसका एक कार से एक्सीडेंट हुआ और उस कार से घिसटती चली गई। तब पुलिस ने कहा चलो भाई कुछ काम करते हैं, जो काम उन्हें कायदे से 1 तारीख की सुबह करनी चाहिए थी। अब उन्होंने कहा कि इस पूरे 12 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं। अब उन्होंने खंगालना शुरू किया। ये सब कल शाम की बात है, जब 36 घंटे बीत चुके हैं। तब उन्हें 2 सीसीटीवी फुटेज मिला, एक होटल विवान के बाहर और एक कृष्णा विहार के बाहर का। और इसके जरिए फिर उन्हें पता चला कि इस स्कूटी पे एक नहीं 2 लड़कियां थी। इसके जरिए उस दूसरी लड़की का नाम पता चला, और तब जाकर फिर एफआईआर और बाकी चीज़ों से बाहर एक अलग तस्वीर सामने आई, पूरी कहानी सामने आई। पोस्टमार्टम जो हुआ वो कल शाम को हुआ, उसकी रिपोर्ट आज सुबह आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये है कि मौत चोट लगने से हुई, घिसटने से हुई, इंटरनल ब्लीडिंग और उसकी वजह से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का कंफर्मेशन कहीं नहीं है कि रेप हुआ है, बिल्कुल नहीं है उसमें है। जबकि डीसीपी ने 36 घंटे पहले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अभी जबकि पोस्टमार्टम हुआ नहीं था, मुर्दा घर में लाश पड़ी है, डिक्लेयर कर दिया था कि एक एक्सीडेंट का मामला है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने अब वही कहा, लेकिन बिना जांच कंप्लीट किए, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, बिना डॉक्टरों की रिपोर्ट के एक सीनियर पुलिस अफसर इस तरह के बचकाने बयान वक्त से पहले कैसे दे सकता है। अब 36 घंटे के बाद सारी चीज़ें पलटी। अब पुलिस को लगा कि बड़ी गुस्सा भी है कि उसकी बहुत भद पिटी है, हर तरफ से लताड़, उसको क्या कहते हैं, डांट भी पड़ रही है। अब यहाँ पुलिस ने दूसरा काम किया। उसने कहा कि अब लोगों की हमदर्दी को दूर करना है ना, छीनना है हमदर्दी, तो एक काम करो कि लड़की का कैरेक्टर एसेसिनेशन करना शुरू कर दो। और इसके बाद फिर उन्होंने वही सारी कहानियाँ, लड़की का घर से निकलना, होटल जाना, और उसके बाद फिर ये भी कि ड्रिंक से लेके बाकी सारी चीज़ें, और उसकी फिर दोस्त को सामने लाना, और फिर उसकी दोस्त का अगर पूरा इंटरव्यू सुने तो ऐसा लगता है कि उसने सारा कुछ अंजलि पे ही डाल दिया है।
और उसने कुछ नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें दिल्ली पुलिस अपनी झेप मिटाने और जो काम उनको करना चाहिए था वो न कर पाए, उसके लिए अब कर रही है। वरना ईमानदारी से सवाल अब भी उठता है, अंजलि कहाँ थी, क्या करने गई, ये उसका पर्सनल मैटर है। उसके दोस्त है नहीं है, ये उसका पर्सनल और ज़ाती मैटर है। इससे लॉ एंड ऑर्डर, कानून और दिल्ली पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा, वो इस बात के लिए कि 31 दिसंबर की रात दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि नए साल के जश्न के मौके पर दिल्ली में सबसे ज़्यादा सख्ती होगी। करीब 20,000 दिल्ली के पुलिस के लोग सड़कों पर होंगे। 12 किलोमीटर तक एक कार के पहिए के नीचे एक लड़की घिसटती रही। उन 12 किलोमीटर में एक भी पुलिस वाला दिखाई नहीं दिया। क्यों? उन 12 किलोमीटर के दायरे में एक भी पीसीआर की जिप्सी नहीं आई, ना किसी गाड़ी को ऐसे रोका, चेक किया। क्यों? इस 12 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई शराब पी रहा गाड़ी के अंदर और उसके बाद ड्राइवर भी जो है वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा है और उसका कोई अल्कोहल टेस्ट नहीं हुआ, क्यों? 12 किलोमीटर के बाद अगले दिन जब सारी चीज़ें हो गई, ये सीसीटीवी फुटेज, उस रास्ते की रेकी, रास्ते का खंगालना, इन्वेस्टिगेशन 36 घंटे बाद शुरू करना, उससे पहले क्यों नहीं? उससे पहले दिल्ली पुलिस ने जांच क्यों नहीं की? तो दिल्ली पुलिस की मौजूदगी, सड़कों पर उसकी नदारद रहना, केस को 36 घंटे तक उसको एक आम केस मानकर उसकी जांच नहीं करना, क्या जब तक होम मिनिस्ट्री और ऊपर से फटकार नहीं पड़ेगी तब तक पुलिस अपना काम नहीं करेगी? क्या एक आम इंसान, आम किसी के साथ ऐसा हादसा होगा तो पुलिस यूं ही लापरवाही से लेगी? क्या नए ईयर के जश्न की तमाम सुरक्षा सिर्फ रईसों को और नई दिल्ली या फिर ऐसे पॉश एरिया और वीवीआईपी इलाकों के लिए, लोगों के लिए होगी? तो ये सारे वो सवाल हैं जिसको तमाम कोशिशों के बावजूद ये जो पिछले 3 दिन में दिल्ली पुलिस ने किया उसको छुपा नहीं सकती है। तो यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस किश्तों में बाकी चीज़ें लीक कर रही है और मुद्दे से हटकर कि हादसा इस तरह से दिल्ली की सड़कों पर कैसे हुआ, अब कहानियां कुछ और सुनाई जा रही हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ, हर एक की अपनी उसकी ज़ाती ज़िंदगी थी, लेकिन जो ड्यूटी है, जो जिम्मेदारी, जो फ़र्ज़ था, वो वहाँ पे लैप्सेस थे, उसके बारे में अब ध्यान भटकाया जा रहा है। याद कीजिए, सेम ऐसे ही 2012 16 दिसंबर निर्भया केस हुआ था। एक चलती बस में दिल्ली की सड़कों पर, वो भी बस कई किलोमीटर के चक्कर काट रही थी, दिल्ली की सड़क पर एक घूमती हुई बस में 6 लोग निर्भया का रेप करते हैं। बस के अंदर ही करते हैं, कहीं ले जाकर नहीं करते हैं, किसी चार दीवारी के अंदर नहीं करते हैं। और वो बस दिल्ली की सड़क पर लगातार घूम रही थी और जब वो सारे अपनी हवस मिटा चुके, फिर निर्भया और उसके दोस्त को लगभग मुर्दा समझकर बस, चलती बस से बाहर फेंकते हैं और निकल जाते हैं। 10 साल हुए इस चीज़ को। अगर यहाँ पे आप रेप और बाकी चीज़ें हटा दें तो एक चलती कार में एक जिंदा इंसान, एक लड़की 12 किलोमीटर घिसट रही है दिल्ली की सड़क पर और कहीं पुलिस वालों को कुछ नज़र ही नहीं आया। तो यही है कि हमने 12 से भी क्या सीखा, आज भी क्या सीखा। ऐसी घटनाओं पे सच में अफसोस भी होता है और गुस्सा भी आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरी दिल्ली पुलिस के लोग ऐसे हैं। बहुत सारे इसमें मैं जानता हूँ पर्सनली, जो बहुत मेहनती हैं, जो चिंता करते हैं कि कानून व्यवस्था सही हो, जो चिंता करते हैं कि महिलाओं के लिए सुरक्षित हो। लेकिन दिल्ली में विमेन सेफ्टी या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किसी से ही बात कीजिए, डरते हैं लोग। बल्कि अपने ही देश के अलग अलग राज्यों में बहुत सारे लोग जब दिल्ली आते हैं तो पहली चीज़ यही कहते हैं, यार कि ये बताएं वहाँ शाम को के बाद रात को निकलना सेफ है कि नहीं है। तो ऐसी इमेज, ऐसी छवि तभी दूर होगी जब दिल्ली पुलिस सचमुच ईमानदारी से इस तरह से काम करेगी। सड़कों पर कम से कम लोगों में खौफ हो, कोई ड्राइव करते हुए या किसी के साथ छेड़खानी करते हुए 10 बार सोचे, तभी ये चीज़ें बदलेंगी। खैर, कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सारिका जैन, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सारिका जी। और ये आशीष जैन जी की पत्नी है। साथ ही सौरभ सैनी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सौरभ। और अन्नाइशा सैनी, उनकी बेटियां हैं, ये उन्होंने भेजा है। विकास चौधरी टोंक, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विकास। और कल इनके पापा रामकिशोर चौधरी जी का भी जन्मदिन था, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। आफ्ताब रज़ा, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आफ्ताब, उमर ने भेजा है। इसके अलावा अयाजुद्दीन का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अयाजुद्दीन। मीनू, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मीनू। और ये सुनील कुमार चौधरी की सिस्टर हैं, हालांकि इनका फर्स्ट को था।
और सुनील कुमार चौधरी ने एक बाकायदा लिस्ट भेजी है, बड़ी खूबसूरत लिस्ट। इन्होंने बताया कि कहानी के जो है 31 दिसंबर तक 1247 एपिसोड हो चुके हैं। 31 दिसंबर को 1247, मुझे लगता है आज 1249-50 होने वाले होंगे। इन्होंने ये भी लिखा कि आपने 2018 में 112 कहानी सुनाई थी, 2019 में 257 कहानी सुनाई, यानी कि 2018 में 112 स्टोरी, 2019 में 257 स्टोरी, 2019 में 283 स्टोरी, फिर अगले साल 302 स्टोरी, फिर 2022 में 293 स्टोरी, यानी जो अभी खत्म हुई 28 जुलाई 2018 से 31 दिसंबर 2022 तक कुल 1247 कहानियां सुनाई हैं। थैंक यू सो मच सुनील कुमार चौधरी साहब इस डेटा को भेजने के लिए। इसके अलावा तृप्ति, इनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे तृप्ति। और ये इतिश्री जी की सिस्टर हैं। मनी, इनका भी आज जन्मदिन है, बल्कि मानवी, हैप्पी बर्थडे मानवी। और ये सतीश दुबे ने भेजा है। मुजम्मिल खान, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मुजम्मिल। और ये मायरा खान और निसार खान, साथ ही बल्कि मुजम्मिल खान, मायरा खान और निसार खान तीनों का बर्थडे है, तो आप तीनों को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। मोहम्मद शाद एंड अबू बकर, इनका भी जन्मदिन है दोनों का, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। और मोहम्मद शुएब ने भेजा है। इसके अलावा आद्विक मोतला गुर्जर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आद्विक। और ये अनुज गुर्जर जी के बेटे हैं। शेख सादिक, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शेख साहब। और ये शेख साहिल ने भेजा है, इन्होंने एक शेर भी भेजा खूबसूरत सा। सौरभ कुमार का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सौरभ। और ये राजा राम रे ने भेजा है। और आप तमाम लोगों की इस क्राइम तक की जो अपनी फैमिली है, इसकी इस लिस्ट में इत्तेफाक से 3 जनवरी, तो आज मेरा भी बर्थडे है। बहुत सारे लोगों का मेल आया था, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा था 2 जनवरी है, नहीं 3 जनवरी है मेरा। तो आज इत्तेफाक से आप लोगों के साथ अपना नाम शेयर करते हुए मुझे फ़ख्र भी हो रहा, खुशी भी हो रही है। तो हम तमाम जिन जिन लोगों का आज बर्थडे है उसमें मैं अपना नाम भी शामिल कर लेता हूं, तो आज मेरा भी जन्मदिन है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के विशेस के लिए। और बहुत सारे लोगों ने, तमाम लोगों ने विशेस भेजे हैं। एक का नाम लूँगा तो बेईमानी होगी, लगभग हर दूसरे शख्स ने बर्थडे के विश भेजा, अपनी दुआएं भेजी। तो आपकी ये दुआएं, आपके प्यार, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप सब हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।